Hello everyone and welcome to Adventure 7। कैसे हो भाई? रोहित, पूजा, पायल, प्रियंजल, कुलान, अनाया, दीपू, वर्षा, अर्नाब, संजना, सारे बच्चे आ गए। ठीक है भाई, शुभम कुमार भी आ गए। आदाब भाई शुभम। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत तेज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो भाई, आज का सेशन बहुत आसान है और बहुत ही आसान क्वेश्चंस लेके आया हूँ टेंसेस के। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक वाले टेंसेस है। ठीक है, देखो साउंड तो जबरदस्त आ रही है। मोनिका, एक 250 रुपए वाला ना वो खरीद लो। क्या बोलते हैं, हेडफोन 250 रुपए वाला आता है, बेहतरीन भाई साहब। कान में लगाया, आहा मजा आ गया, समझ रहे हो? चलो, साउंड यहाँ से मैक्सिमम है, मैक्सिमम। स्टार्ट करें। स्टार्ट करें भाई सेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेंसेस के क्वेश्चन से। 5:05 आए हैं। अब ये आज क्वेश्चन तुम्हें 15-15 के स्लॉट में दिए जाएंगे, 10-10 के स्लॉट में नहीं, स्लॉट बढ़ा दिया है। चलो, हियर इट कम्स, स्टार्ट।
हाँ भाई, ठीक है सर, आवाज आई? ठीक है, स्पीड बताओ। स्लो थी तो एस, परफेक्ट थी तो पी, और फास्ट थी तो एफ। चलो, इसका मतलब है या तो परफेक्ट लग रही है या आपको स्लो लग रही है, तो मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकता हूँ, बस ठीक है। इसका मतलब 10th में स्लो थी। चलो कोई बात नहीं अनन्या, एक बार हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट ईयर देयर वॉज, लास्ट ईयर देयर वॉज फ्लड, पिछले साल क्या हुआ था, वहां पे फ्लड था। एट द रिवर वॉज फ्लोइंग, रिवर बह रही थी, द रिवर वॉज फ्लोइंग। सेंटेंस किस में है, पास्ट में। यहाँ पे भी किस में है, पास्ट में। तो भाई आगे भी किस में रहेगा, पास्ट में। तो रन क्यों कर रहे हो, रैन होगा। आसान सा क्वेश्चन। अगला देखो, वी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 13 कैंडिडेट्स, हमने इनवाइट करी थी 16 कैंडिडेट के लिए, इनवाइट करी थी, सेंटेंस पास्ट में। अगर अब बट वी हैव रिसीव्ड, पर हमने रिसीव कितनी करी है, 2000 एप्लीकेशंस, 20,000। नो एरर है। नो एरर क्यों है यहाँ पे, भाई ये काम पास्ट में ही हुआ है और ये प्रेजेंट का है। यहाँ पे तुम हैड कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। अगर तुम यहाँ पे हैड करोगे तो ये इसका मतलब हो जाएगा कि हमने एप्लीकेशन जो है, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि पहले तुमने 20,000 एप्लीकेशन इनवाइट कर दी थी, ये मतलब हो जाएगा। तो ये हैड यहाँ पे आ ही नहीं सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, सेंटेंस में नो एरर है। अगला क्वेश्चन, आई फर्दर वेन एवर आई फेस सच अ प्रॉब्लम, आई इन फ्यूचर, कह रहा है इन फ्यूचर जब भी मैं फेस करूंगा कोई प्रॉब्लम। तो भाई यहाँ पे एक पोर्शन में विल नहीं आया तो दूसरे में आएगा ना। कंडीशनल सेंटेंस से भी समझ सकते हो और इसे ये भी कि भाई ये तो इफ वाले हैं, ये तो मैंने 8 यूनिवर्सल रूल में भी करा है, इसमें विल शैल नहीं आता पर इसमें तो आता है। आई विल गेट इन टच विद यू। अगला, वी हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल, वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल। क्यों, बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अगर किसी ने यहाँ पे हैड टू टेक करा है तब भी ठीक हो गया। नेक्स्ट, फॉर द लास्ट 5 years ही हैज नॉट बीन एबल टू कंप्लीट द टास्क, है ना, टाइम मेंशन है। अगला, शी इज स्टेइंग इन द सेम रूम फॉर लेडीज ऑफ द लेडीज होटल, शी इज स्टेइंग नहीं होगा, हैज बीन स्टेइंग। क्यों भाई, टाइम मेंशन है। ही हैज स्पेंट मोर देन हिज अलाउंस एंड नाउ द बैंक रिफ्यूजेस, क्योंकि ये प्रेजेंट में हुआ है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ है। तो ये भी किस में रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट। Mr. Singh has already repeated the information twice. He will not repeat it a third time. Has already repeated the information twice. Will not repeat. No error. इसमें कोई गलती नहीं। Next, at the end of the last year, they finally succeeded. At the end of the last year कह रहा है तो succeed थोड़ी होगा, succeeded होगा। Next, as soon as he opened the door, his dog rushed out to greet him. So as soon as he opened the door, as soon as he opened the door, ठीक है, his dog rushed out to greet him. तो as soon as यहाँ पे बिल्कुल सही है। he opened the door, he had opened the door, क्योंकि पहले इसने दरवाजा खोला था, बाद में कुत्ता भागता हुआ आया। प्रॉब्लम कहाँ है, पार्ट बी में। नेक्स्ट, his train should have arrived, कह रहा है उसकी ट्रेन को 10 बजे तक आना चाहिए था, बट इट डिड नॉट टर्न अप, पर नहीं आई थी। ठीक है, नहीं आई थी, आ जाना चाहिए था पर नहीं आई थी। Have the student carefully read and clearly understood the instruction? Gave above थोड़ी होता है, given above, ऊपर दिए गए हुए, given above, सी में error है। अर्जुन द न्यूली डेवलप्ड नहीं होगा, developed। Arjun, the newly developed main battle tank, was shown to a team journalist last Monday. Next, you had worked hard, तुमने मेहनत बहुत की थी, to attain success and glory. Though you are नहीं होगा, you were होगा, sentence past में चल रहा है, you were not supported. Next, Copernicus discovered that the earth rotated nahi, rotates.
चलो अब मुझे फटाफट अपना स्कोर बताओ आउट ऑफ 50। 13 अनन्या के 13, 12, 9, 8, 11। बेटा अगर हेडफोन का इस्तेमाल करोगे तो वॉल्यूम परफेक्ट लगेगी, और बिना हेडफोन के वैसे ही सब तरफ से डिस्टरबेंस आएगा। हाँ चलो 7, मिनिमम स्कोर 7 है, 7 से कम किसी के नहीं है, इसका मतलब 50% तुमने लगभग स्कोर किया है, 45% अराउंड। चलो एक बार, हाँ डाउट, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, कोई डाउट, सिर्फ 1 to 5 पूछना, 1 to 5। 1, 3 और 5 में प्रॉब्लम है। 1 to 5 देखो, लास्ट ईयर द देयर वाज फ्लड, तो सेंटेंस हो गया पास्ट में। यहाँ पे भाई किसको प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें इसमें बताना जरा मुझे, बताओ। फर्स्ट वाले में किसने पूछा है, फर्स्ट स्वीटी राम, बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें। अगर तुम कहोगे ओवरफ्लोड तो उसका मतलब है रिवर, और वॉज ओवरफ्लोइंग का मतलब है ओवरफ्लो हो रही थी। ठीक है, लास्ट ईयर द फ्लड, देयर वाज फ्लड, फ्लड था, द रिवर वाज ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लो हो रही थी, कर दी नहीं गई थी। पैसिव क्यों बनाओगे, ओवरफ्लोड भी सही है यहाँ पे और ओवरफ्लोइंग भी सही है, ओवरफ्लोड भी सही है और ओवरफ्लोइंग भी सही है, दोनों सही है। भाई देखो ऐसे कैसे मैं डाउट बता पाऊंगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें बताओ क्या दिक्कत है, ये तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, तुम बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सही कर सकते हो, मुझे बताओ। किसने पूछा है सेकंड वाला डाउट, हाँ यशवर्धन, यशवर्धन बताओ बेटा सेकंड को कैसे सही कर सकते हो। हाँ अब तुम अगर हैड इनवाइटेड लगा दोगे, ठीक है, मान लो अगर तुम यहाँ पे हैड इनवाइटेड लगा दोगे तो उसका मतलब होगा हम इनवाइट कर चुके थे एप्लीकेशन 16 लोगों के लिए, लेकिन एप्लीकेशन 20,000 लोगों की आ गई, तो कर चुके थे का क्या मतलब है, करी थी बोलोगे ना, तो इसलिए हैड से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। और पूछो भाई, बताया ना मैंने, समझ आ गया अब। सेकंड वाला समझ में आया तो थम्स अप दे दो, सेकंड वाला समझ में आया तो थम्स अप दे दो। देखो ऐसे नहीं हो पाएगा, हाँ है ना, एक हम सीरियल वाइज चलेंगे। थर्ड वाले में भाई जिसको डाउट है वो दे दो, सेकंड का आंसर मैं बता चुका हूँ। ठीक है, मैं एक बार कमेंट खोलता तो तुम्हें समझ में आएगा तुम लोग क्या कर रहे हो। चलो सेकंड आ गया समझ में, एक बार थर्ड में देखो। दोनों क्वेश्चन प्रेजेंट में क्यों नहीं है, क्योंकि उसने आके बोल दिया फ्यूचर में, इन फ्यूचर आई फेस सच प्रॉब्लम, है ना, इन फ्यूचर में जब भी मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं फ्यूचर में ही तो गेट इन टच आऊंगा, विल गेट इन टच विद यू, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, जनरल ट्रूथ नहीं है, समझ पाए। भाई 50 क्वेश्चन हम कैसे टारगेट करेंगे अगर आपके इतने डाउट आएंगे, है ना। मैं तो क्वेश्चन तो टाइम तुम बता रहे हो स्पीड परफेक्ट है, तो कहाँ कौन डाउट देर लगा रहा है, मैं या तुम। चलो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में डाउट था, 5, चलो ठीक है, अनुज का क्वेश्चन है 5। हाँ, फॉर द लास्ट 5 ईयर, वो कह रहा है पिछले 5 सालों से, ठीक है, शी हैज नॉट बीन एबल टू कंप्लीट द टास्क, वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाई है, कोशिश कर रही है पर पिछले 5 सालों से अभी तक नहीं कर पाई है। पूछो क्या डाउट आ गया अनुज इसमें। ओके ठीक है, आगे बढ़े और पूछिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट हो तो पूछिए, और कोई डाउट नहीं है तो एनडी लिख दीजिए। ठीक है, अगर 10 to 15 कोई डाउट है तो पूछिए, 10 to 15 कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो एनडी लिख दीजिए। बड़ी तेज एनडी लिख दिया तुमने, मतलब शुरू के 5 क्वेश्चन में ही डाउट आया तुम्हें। अच्छा, क्वेश्चन नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में 15 तक कोई डाउट तो पूछो। अरे एकदम चीते बन गए, क्या खाली हो। चलो बहुत बढ़िया।
13-14 में डाउट है फरीद खान को, 13-14 देख लेते हैं। अर्जुन द न्यूली डेवलप्ड, न्यूली डेवलप्ड, तो डेवलप्ड क्या होगा, डेवलप्ड क्या होगा, ये एडवर्ब है। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव ऐसे नहीं बनता कोई भी वर्ब, हम डी उसके आगे ईडी मेंशन करते हैं, थर्ड फॉर्म बनती है एडजेक्टिव। जैसे गिवन बुक, टेकन प्राइज, समझो, लॉस्ट गुड्स, ऐसी डेवलप्ड सिटीज। तो डेवलप्ड सिटी नहीं होता, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड सिटीज होता है। अब समझ आया, समझ आया थम सब तो जल्दी से फरीद। चलो तो 14 आई हैड वर्कड, ठीक है। अब यार देखो पूरा सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है मेरा बच्चा, तो इसको प्रेजेंट में कैसे करा दो, इसे वर्क करना पड़ेगा या नहीं, समझ आया थम सब दो। चलो आगे बढ़ते हैं, तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिखाऊंगा और अब 30 पे रोकेंगे, 16 दिखाऊंगा, 30 पे रोकेंगे। ऑल द बेस्ट। कमेंट कर रहा हूँ बंद। आया मजा, स्पीड बताओ, स्पीड कैसी थी, फास्ट हो गई शिवम बंसल के लिए। शिवम
के लिए फास्ट, तेजस्विनी के लिए फास्ट, वर्षा के लिए फास्ट। अच्छा, एक और बच्चा है फास्ट। तो 5 बच्चों के लिए स्पीड फास्ट है, पायल के लिए फास्ट, 6 बच्चों के लिए। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं देख रहा हूँ जो लाइव बच्चे हैं वो 65 हैं। 65 में से 6 बच्चों के लिए फास्ट है। कितने परसेंट हो गया? 12% बच्चों के लिए लगभग फास्ट है। चलो कोई बात नहीं, वो किसी किसी में स्वीटी राम इसलिए फास्ट थी क्योंकि वो क्वेश्चन आपके लिए टफ था। ठीक है, चलो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे फिर। ठीक है, ये तो चलता ही रहेगा, कभी थोड़ी सी फास्ट कभी थोड़ी सी स्लो, ऐसी स्पीड बढ़ेगी। बस इन 6 बच्चों को इस बात पे ध्यान देना है कि क्लास में अगर 65 बच्चा है तो तुम 65 में से 59 बच्चों से पीछे हो। ठीक है, एक बार मैं खोल देता हूँ कमेंट तो तुम देख लोगे। ठीक है, 59 में से तुम 65, तो मतलब 65 में से तुम 59 बच्चों से पीछे हो। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम बताओ मत, तुम बताते रहो और खुद को ऑब्जर्व करते रहो और देखो कि कब ये स्पीड तुम्हें स्लो लगने लगेगी। क्योंकि अगर दूसरे इसे परफेक्ट कह रहे हैं, एक दो अगर स्लो कह रहे हैं, तो उसका मतलब स्पीड फास्ट तो नहीं थी, सिर्फ 6 लोगों के लिए फास्ट थी। तो इन 6 लोगों को थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। द एनजीओ इस देखो कुछ लोग कुछ तो ये तो इसलिए लगती है ना क्योंकि हमें कोई क्वेश्चन टफ लगता है, कोई आसान लगता है। अब देखो ये इस प्रोवाइडिंग है, यहाँ पे आगे टाइम मेंशन है, तो सीधी सी बात है इस प्रोवाइडिंग थोड़ी होगा, हैज बीन प्रोवाइडिंग हो जाए। नेक्स्ट, जस्ट बिफोर ही डाइड अमर हु वाज। क्यों भाई, जस्ट बिफोर ही डाइड तो ये तो मर चुका है ना, तो ये पास्ट की बात है, तो सीधी सी बात है ये भी पास्ट की बात होगी। अगला क्या है? आर यू हैविंग योर ओन पासपोर्ट। आर यू हैविंग थोड़ी होता है, हैविंग को हम ऐसे थोड़ी यूज करते हैं, हम इसको करेंगे डू यू हैव। तो प्रॉब्लम कहाँ है? सी पार्ट में। अच्छा देखो कितने आसान लगा होगा तुम्हें क्वेश्चन, जबकि सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन देखो 2017 का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। ठीक है, जिसके रिजल्ट पे बवाल हो रहा है, और देखो कितना आसान क्वेश्चन था। आई फिनिश माई हाउस होल्ड चोर्स बिफोर ही, तो आई हैड फिनिश्ड हो जाए, आई हैड फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर्स बिफोर ही रीच टू माई प्लेस। ठीक है, ऐसे ही देखो 2017 का सीजीएल का क्वेश्चन तुम्हें कितना आसान रहेगा। फादर वॉज अपसेट व्हेन ही फाउंड दैट यू वर नॉट देयर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें मैं इतने टेढ़े क्वेश्चन कराता हूँ, मजा आएगा या नहीं आएगा एग्जाम। अगला देखो, आनंद इज वर्किंग इन अ बैंक इन दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल इयर्स। आनंद हैज बीन वर्किंग। सुरेश इज गोइंग, तो रोजाना जाता है, हर दिन जाता है, एवरीडे है, तो श्रेन गोज हो जाएगा, सुरेश गोज। हु डज नॉट नो दैट दिस वर्ड ब्रॉडकास्टेड, कुछ होता ही नहीं, वर्ड होता है ब्रॉडकास्ट, इसकी सेकंड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट ही होती है, उसकी थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट ही होती है। ठीक है, जैसे कट कट कट, शट शट शट, पुट पुट पुट, ऐसे ही समझ लो। नेक्स्ट, तो इमीडिएटली आफ्टर बोर्डिंग द बस महेश है आस्क्ड द कंडक्टर इफ ही न्यू। भाई सब कुछ पास्ट में हो रहा है तो पास्ट में ही तो पूछा होगा, न्यू हो जाएगा। फ्रॉम ओवर लास्ट 5 years आई हैव बीन ट्राइंग, तो फ्रॉम ओवर थोड़ी बोला जाएगा। ठीक है, फॉर ओवर पास्ट ईयर्स है ना, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी पढ़ाया है टेंसेस वाली क्लास में। यू नीड नॉट टेल अ लाई व्हेन द जज। अब ये प्रेजेंट में तुम बता रहे हो, तुम कह रहे हो तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी जब जज ने तुमसे पूछा था, मतलब ये हो चुका है कि वेयर वर यू, कि तुम कहाँ थे जब क्राइम हुआ था। तो यहाँ पे यू नीड नॉट, यू नीड, यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, यही तो कहना चाह रहे हो, ऐसे बनेगा, यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई। ठीक है, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन पे डाउट है तो अभी पूछ लो, दोबारा नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन। पूछ लो क्या डाउट है इसमें। भाई तुम्हें ये सेंटेंस आप कैसे करोगे? यू नीड नॉट हैव टोल्ड, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी।
ठीक है, अब तुम अगर इसमें कह दोगे यू नीड नॉट टेल, अब तुमने इसको तो पास कर दिया। जब जज ने तुमसे पूछा था वेयर वर यू, तो जज ने जब तुमसे पूछा, उससे भी पुरानी बात तो ये है कि तुम कहाँ थे, और उससे ही पुरानी बात ये है कि जब क्राइम हुआ तो सब में हेड लगाओगे क्या? तो पॉसिबल ही नहीं है। समझे? अरे यार ये कौन है, कौन है? अरे भाई वैभव, वैभव वैभव भाई सब्र रख ले थोड़ा। अभी डाउट ले रहा हूँ, सिर्फ इसी क्वेश्चन की बात हो रही है, बाद में डिस्कस करता हूँ ना, फिर 25-25 क्यों लिख रहा है ना? अभी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, सिर्फ उस पे लिख के बात करेंगे। अब बेटा अनुज थोड़ा दांत कम निकालो और कंसंट्रेट करो पढ़ाई पे, है ना? चलो जल्दी से। कुणाल ये वाले जो जितने डाउट है ना, एक एक करके पूछेंगे, अभी जिस क्वेश्चन पे हम उसी पे बात करेंगे प्लीज। ठीक है, हाँ इस पे बताओ, इस पे किसी को डाउट हो तो डाउट पूछो, नहीं तो एन डी नो डाउट लिख दो जल्दी से। वॉज बीन भी लगा सकते हैं कहाँ पे? भाई अगर तुम लगा दोगे तो मुझे ये बता दो, सेंटेंस तो गलत तभी भी रहेगा ना। यहाँ पे तो तुमने बस टेंस कर दिया, ये प्रेजेंट, ये इंडेफिनिट था, तुमने इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर दिया बीइंग लगा के। लेकिन सही कहाँ हुआ, ये गलत तो अभी भी है। कहाँ पे? देखो तुम लोग ना क्वेश्चन को ना ऐसे करते हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो, यहाँ सही कर देता हूँ। भाई साहब पूरा सेंटेंस नहीं देखोगे क्या? अगर तुम यहाँ पे विलास करोगे तो तुमने इसको फ्यूचर में ले गए, तो अब इसको भी फ्यूचर में लेके नहीं जाना पड़ेगा, इसको भी प्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा? बताओ मुझे। भाई फरीद कहाँ पे हेड करोगे मुझे बताओ। रवि कुशवाहा तुम्हें उल्टा टांग दूंगा मैं। ठीक है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? नीड मॉडल है, नीड के साथ कभी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ सकती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ सकती है। नहीं, क्यों नहीं लगाना होगा एफ, और कैसे कहोगे? मुझे ये कहना है कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, तो इस सेंटेंस को कैसे कहोगे? तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, इस सेंटेंस को कैसे कहोगे मुझे बता दो। ठीक है, तो तुम ऐसी तो कहोगे, यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, मतलब तुम झूठ बोल चुके हो। इसका मतलब है यू नीड नॉट टेल अ लाई, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ये प्रेजेंट में है, इसीलिए इसको पास करना पड़ेगा, बाकी सारे तो पास्ट हैं, इनको क्यों छेड़ रहे हो? समझ आई बात? समझ आया तो जल्दी से थम्स अप दो। आगे बढ़ते हैं। ही हैड आस्क्ड मी व्हाट आई वाज, सब पास्ट में है तो इसको वाज कर दो। व्हेन आई, अब देखो आगे का सारा प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा फेल्ड, व्हेन आई फेल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम हेसिटिंगली, मैं है ना फील्ड कर दोगे यहाँ पे। अगले में जाओगे, आई हैव सीन दैट मूवी लास्ट ईयर कह दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉ हो जाएगा। आई सॉ दैट मूवी लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेम्बर इट्स स्टोरी। नेक्स्ट, आई हैव रीच द ऑफिस बिफोर, तो आई हैड हो जाएगा। डाउट पूछो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 to 20 तक डाउट, 15 to 20। पहले डाउट फिर स्कोर, पहले डाउट फिर स्कोर। हाँ, 18 में डाउट है। 18 में क्या डाउट है? मैंने तुम्हें बताया था वर्ब ऑफ पोजेशन होती है हैव, तो ये पोजेशन के लिए यूज नहीं होती। कब? जब तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका इस्तेमाल करते हो। पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट याद करो, पेस्ट में पढ़ाया है तो, इसलिए तुम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देते हो। कैसे बना दोगे? डू यू हैव। आर यू हैविंग का मतलब होगा क्या तुम ले रहे हो पासपोर्ट, क्या तुम ले रहे हो ट्रांसपोर्ट घर जाने के लिए? ले नहीं रहे हो, क्या तुम लोगे? डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है? समझ आया? भाई ये वाला समझ आया तो थम्स अप दो जल्दी। फरीद, अच्छा और डाउट पूछो। 17 में, 17 में जस्ट बिफोर ही डाइड, तो भाई देखो पास्ट वाली बात हो गई ना, पास्ट में मर गया अमर। अगर अमर पास्ट में मर गया है तो वो पोएट था, रोड दिस पोयम, और उसने पोयम लिखी थी, तो यहाँ पे वॉज ही तो बोलोगे। ठीक है, समझ आ गया?
चलो आगे बढ़ते हैं। सेवनटीन के अलावा और कोई क्वेश्चन पूछो भाई। क्वेश्चन नंबर 16, 16 में क्या हो गया भाई? दी एनजीओ, अरे यार ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, शर्म नहीं आ रही क्वेश्चन पूछते हुए भाई साहब? इसमें क्या है, क्या क्या चीज समझ में नहीं आई? 17 किसने पूछा? 16 पूछा विपिन पंचल ने। विपिन बेटा बताओ क्या दिक्कत हो गई इस वाले क्वेश्चन में, क्या समझ में नहीं आया? सिर्फ विपिन से बात हो रही है, देखो एक एक करके बात करोगे तो मैं कर पाऊंगा। प्रीति सारे म्यूट हैं, कोई ऐसा नहीं है, अगर सबको मैं खोल दूंगा सबके घर की आवाजें मेरे कान में घुस जाएंगी। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा जल्दी से और कोई डाउट पूछो, क्वेश्चन नंबर 29 पे भी डाउट है। आई हैव सीन, तो देखो ये 100 हो जाएगा। क्यों लास्ट ईयर कह रहा है, तो ये पास्ट की बात है ना। कह रहा है मैंने लास्ट ईयर मूवी देखी थी बट आई डू नॉट रिमेम्बर इट्स स्टोरी, मुझे उसकी स्टोरी याद नहीं है। और पूछो भाई डाउट। 25, 28, 24, 25, 28, 24, 25। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम थोड़ी बोलोगे, लास्ट ईयर की बात हो रही है। फ्रॉम का इस्तेमाल तो मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि हम फ्यूचर में करते हैं, ठीक है? ये पास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए फॉर बोलोगे, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये तुम्हें पढ़ाया है टेंसेस में। है भाई, समझ में आया? 25 किसका क्वेश्चन था ये? अनन्या पांडे, हम सब दो, समझ आया हो तो ठीक है। 24 जिसका डाउट एक बार देखते हैं। अरे यार ये कैसे डाउट पूछते हो, इस क्वेश्चन में क्या है डाउट पूछना है, बताओ जरा फरीद मुझे, क्या पूछना था तुम्हें इस क्वेश्चन में? फरीद क्या पूछना था तुम्हें इस क्वेश्चन में? बताओ जल्दी। फरीद अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं आगे से तुम्हारे क्वेश्चंस के भी जवाब नहीं दूंगा। हैड नोन क्यों करोगे, वजह दो ना मुझे, क्यों करोगे, रीजन क्या है हैड नोन करने का, क्यों करोगे? कि सर ये रीजन है, क्या ये पहले ही पूछ चुका था क्या? वो पहले से ही जानता था क्या? इफ आई हैड नोन, वो जान चुका था क्या? है ना? तो सिंपल सिंपल सीधे चलते हैं बेटा, पास्ट ऑफ द पास्ट होगा ना, तो यहाँ पे पास्ट ऑफ द पास्ट थोड़ी है ये। भाई वो कह रहा है तुमने तो दो सेंटेंस पास्ट के देखे तो तुम्हें एक पास्ट ऑफ द पास्ट लग गया, ऐसे थोड़ी होता है भाई। वो कह रहा है इमीडिएटली आफ्टर बोर्डिंग द बस, जैसे ही तुम बस पे चढ़े, महेश ने पूछा कंडक्टर से, क्या वो जान चुका था म्यूजियम कहाँ था? ये बोलोगे, वो जान चुका था, ही हैड नोन, वो जान चुका था कि म्यूजियम कहाँ था, ये बोलोगे क्या? सोचो फरीद, जल्दी बताओ, समझ में आया तो? हाँ ये एकदम घटिया क्वेश्चन है, इस पर टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल। और कौन सा क्वेश्चन है भाई 17 में, फर्स्ट पार्ट में एरर है? चलो 17 देखते हैं। क्या, हाँ बताओ क्या, अरे 17 कितनी बार बताऊं मैं? कौन है 17 में फर्स्ट पार्ट में एरर है, पहले इसको देखता हूँ कौन है इसमें 17 जब मैं बता रहा था। हाँ भाई यशवर्धन क्या हुआ? क्या हो गया इस क्वेश्चन में? जस्ट बिफोर ही डाइड, ठीक है, जस्ट टाइम वो मरा था, अमर, ठीक है, उसके जस्ट मरने से पहले, जस्ट बिफोर डेथ, अमर हु वाज अ पोएट रोट दिस पोएम, जो एक पोएम था उससे जस्ट मरने से पहले उसने ये पोएम लिखी थी। तो मर गया ना, तो पोएट था ही तो बोलोगे, इसमें कैसे एरर हो सकता है और इसमें डाउट क्या आ सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। बताओ भाई यशवर्धन, यशवर्धन समझ आया हो तो जल्दी थम्स अप दो भाई। और किसके नहीं आया है, और कोई दिख रहा है इसमें अमर, वो यशवर्धन तुम्हें, मुझे तुम बताओ तुम्हें कोई और दिख रहा है कि किसके जिसके लिए आया होगा? ही डाइड, तो ये ही कौन है? और तो कोई है ही नहीं। तो देखो हमें हमें पता है, मैंने तुम्हें कल भी बताया और एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप अंग्रेजी तो नहीं सीख सकते। सब कुछ सीख सकते हैं पर अंग्रेजी में सारा खेल कॉमन सेंस का है। 13 वाला क्वेश्चन बता देते हैं भाई। 13, अरे स्कोर क्यों बता रहे हो भाई, स्कोर नहीं बताना प्लीज, डाउट बताओ 30 तक, डाउट बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 तक कोई और डाउट हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो एंड लिखो। चलो क्वेश्चन नंबर 30।
इसमें कैसे डाउट आ गया, बताओ क्या डाउट आ रहा है तुम्हें इसमें? क्वेश्चन नंबर 30, अनुज बताओ क्या डाउट है इसमें? डाउट क्या क्या डाउट है तुम्हें अनुज, इसमें क्या डाउट आ गया? द ट्रेन हैड, चलो लगाते हैं। तुम कह रहे हो आई रीच द ऑफिस, मैं ऑफिस पहुंच गया था। बिफोर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन शुरू होने से पहले मैं ऑफिस पहुंच गया था। ऐसे कैसे हो जाएगा? ये सेंटेंस लॉजिकल लग रहा है क्या? अगर तुम कहोगे आई हैड रीच द ऑफिस, मैं ऑफिस पहुंच चुका था, बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन के स्टार्ट होने से पहले, तो यही तो लगाओगे। तुम पहले ऑफिस पहुंचोगे, बाद में ही तो ट्रेन स्टार्ट होगी, सॉरी ट्रेन स्टार्ट होगी। ठीक है, और अगर तुम यहाँ पे हैड की जगह क्या कर यहाँ पे लगा दोगे हैड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई रीच द ऑफिस, मैं ऑफिस पहुंच चुका था कब? बिफोर द रेन हैड स्टार्टेड, बारिश के शुरू होने से पहले। तो तुम दो जगह थोड़ी सही कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पे हैव ही रखोगे, मैं पहुंच चुका हूँ बारिश के शुरू होने से पहले, मतलब मैं पहुंच चुका हूँ बिफोर बारिश शुरू होने से, तो ऐसा कोई टेंस हो ही नहीं सकता। ये इतना घटिया और बदबूदार क्वेश्चन था ना, मुझे समझ नहीं आया तुमने से पूछा क्यों। अच्छा भाई, 25 में वैभव सोनी पूछ रहे हैं, 25 में विदाउट बीइंग सक्सीड हो सकता है, विदाउट बीइंग सक्सीड। कौन सा क्वेश्चन था आपका 25? हाँ, हाँ तो हो जाएगा, पर क्या उखाड़ लिया आपने ऐसा करके? यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग तो अभी भी वही है, समझ रहे हो? तो आपको ये नहीं देखना, जहां एरर है वहां पकड़ो और आगे बढ़ो, जिसे को बोलते हैं आगे बढ़े भाई। तुम लोगों की स्पीड नहीं बढ़ी है, अभी स्पीड वही है, रिवाइज आर नॉट रिवाइजिंग। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारे डाउट इतने छोटे वाले हैं, इसका मतलब है ना ही तुम यूट्यूब सेशन में आ रहे हो, इसका मतलब है ना ही तुम रिकॉर्डेड सेशन पुराने वाले देख रहे हो, इसका मतलब है तुम टेंसेस पढ़ के भी नहीं आए थे। बहुत सिंपल है, आगे बढ़े। चलो, स्कोर देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्पीड अभी बहुत ज्यादा स्लो है। 10 क्वेश्चन और करेंगे बस आज। हाँ, अभी डाउट तुम्हारे बहुत बकवास है, अभी सीखना बाकी है, स्पीड बहुत स्लो है। 28 पूछ रहे हैं भाई देवजीत रॉय, अभी भी डाउट पूरे क्लियर नहीं हुए। पूछो भाई क्या दिक्कत हो गई 28 में, मुझे बताओ देवजीत रॉय, बताओ। कॉल, व्हेन आई फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ आई हेसिटेटिंगली। तो अगर कॉल नहीं करोगे तो तुम्हें, हाँ यहाँ पे तुम, हाँ ये तुम ठीक कह रहे हो। अगर या तो तुम ये कर सकते हो व्हेन आई फेल, जब मैं फेल होता हूँ सॉल्व करने में एनी प्रॉब्लम, आई अनहेसिटेटली कॉल फॉर हिज हेल्प। हाँ यहाँ पे तुम कॉल भी कर सकते हो, इनफैक्ट कॉल ही करेंगे क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। देखो ये था एक जो पूछने वाला डाउट था, सिर्फ एक ये ऐसा डाउट था जो पूछने वाला था, समझे? बस ये है सी, बाकी एकदम सारे बेकार डाउट थे। ये क्लियर हो गया, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जहां तक सेंटेंस सही है उसे ठीक रखते हैं और प्रॉब्लम को आगे ठीक करते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हियर इट कम्स, पहला क्वेश्चन, जल्दी से। कहोगे स्पीड कम है, थोड़ी देर और देख लो।
हाँ भाई लोग, कैसा लगा? हो गए 40 पहुंचे हो आज तो। अफसोस की बात है, 50 का हमने टारगेट किया था पर हो नहीं पाया। ठीक है, डाउट बहुत ज़्यादा आ गए। अच्छा, स्पीड बता दो जल्दी से। मज़ा आ गया, स्पीड भी बढ़िया थी। अच्छा, कहीं कहीं स्लो थी, मतलब ये स्पीड अच्छी थी। चलो भाई, लास्ट 10 क्वेश्चंस में स्पीड मैंने थोड़ी तेज़ रखी थी पर तुमने पकड़ लिया, गुड। चलो कोई बात नहीं सीताराम, आगे बढ़ते हैं। आंसर देखते हैं। शी, अब देखो कह रहा है बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, मतलब अभी खत्म नहीं हुई है, चल रही है वेकेशंस। तो अभी पढ़ी भी नहीं है, पढ़ चुका होगा। तो पढ़ चुका होगा मतलब ही विल हैव रेड, वो पढ़ चुका होगा। कितने? 4 प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर। कब तक? इस वेकेशन के अंत तक। तो प्रॉब्लम कहाँ है? पार्ट ए में, है ना। इस वेकेशन के अंत तक पढ़ चुका होगा। नेक्स्ट, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, टीचर क्वेश्चन फिनिश भी नहीं कर पाया था, चीते बच्चे थे। द स्टूडेंट्स गेव नहीं हो सकता, द स्टूडेंट्स हैड गिवन द करेक्ट आंसर, दे चुके थे। तो पहले टीचर ने क्वेश्चन फिनिश किया, पहले आंसर दिया, पहले आंसर दिया। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, ऑल दो आई एम प्लेइंग के होगा आई हैव बीन प्लेइंग फॉर मोर देन 3 years, 10 सालों से ज्यादा से खेल रहा है। खत्म हो गया क्वेश्चन ये। आगे, एज सून एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस, ठीक है। द मैनेजर, यहाँ पे हैड एंटर्ड हो सकता था, ठीक है, हो सकता था। पर जब हम आगे बढ़े हमने देखा ये रिपोर्ट है, जो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे हम रिपोर्टेड करेंगे और हैड को एरर नहीं मानेंगे। समझ गए? यहाँ पे ये तो फिर भी चल सकता है, पर ये रिपोर्टेड बिल्कुल नहीं सकता, चल सकता। और इसे बोलते हैं प्रायोरिटी एरर। प्रायोरिटी एरर वो होता है जब तुम्हारे पास दो एरर है, एक स्मॉल एरर और एक ब्लेंडर। ब्लेंडर जो माफी लायक नहीं होता उसे काट देंगे। तो भाई अप्रोच डिम सब कुछ पास्ट में, तो ये भी पास्ट में रहे, है ना। ये हो सकता है सीओ उसी टाइम एंटर किया हो, बिल्कुल। तो ठीक है, नहीं लगाया है, चल जाएगा। अगला देखो, द विक्टिम ट्राई टू टेल द पुलिस व्हाट हैड हैपेंड, जो हुआ था। तो पहले हुआ था, बाद में विक्टिम ने बताया। व्हेन आई सॉ द ड्रेस आई न्यू इट वाज एक्जैक्टली व्हाट आई हैड लुक्ड, नहीं, जो मैंने देखा था, नहीं, जो मैं देख चुका था, नहीं, व्हाट आई हैड बीन लुकिंग फॉर, जो मैं ढूंढ रहा था। तो ये क्या है? कॉन्सेप्चुअल एरर है, कॉन्सेप्चुअल। मजा आ रहा है तुम्हें कंटेंट में या नहीं? समझ रहे हो? आगे देखो, द मेडिसिन व्हेन हिट द मार्केट, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। कैसे पता? मेडिसिन सिंगुलर है ना। ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। व्हेन हिट द मार्केट इज डॉज्ड नहीं होगा, वॉज डॉज्ड होगा। किसी ने अगर यहाँ पे हिट्स कर दिया है तो ये गलत हो गया है उसका। क्यों? एरर हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं, यूं चलते हैं, यूं। समझ पा रहे हो? ये सारी चीजें हल करके तुम जानोगे। ऑप्शन पिकिंग, एरर कहाँ पे देखेंगे, दो एरर है तो किसको पिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शंस में कैसे खेलेंगे, ये सब चीजें सीखोगे इस बैच में। तो चलो अगला, परहैप्स यू डोंट नो, शायद तुम्हें नहीं पता है, रवि इज ओइंग नहीं, पेस्ट का एरर है, पेस्ट पढ़ाया था तुम्हें कॉन्सेप्ट बैच में। ओन्स अ मर्सिडीज, दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी, ऐसे थोड़ी होगा। एट होम नेक्स्ट वीक है, सो या तो बोलोगे दे विल हैव, या फिर सिर्फ सीधे बोल दो दे हैव अ बर्थडे पार्टी, दोनों सही है। विल हैव भी सही है और हैव भी सही है, वर हैविंग नहीं हो सकता। 40, रीना स्माइल्ड व्हेन शी रिमेंबर्ड, जब उसे याद आया, ना कि जब वो याद कर रही थी, जब उसे याद आया कि हर हार्ड अर्ली इयर्स एंड हर लॉन्ग रोड ऑफ सक्सेस, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? थम्स अप दो, डाउट है तो पूछो। ठीक है, आप डाउट पूछ लो भाई साहब, एक एक क्वेश्चन पे जल्दी से डाउट पूछ लो। स्कोर देखने में मैं बिल्कुल भी तुम्हारा इंटरेस्टेड नहीं हुआ, क्योंकि तुमने स्कोर सिलो रखी है। क्या स्कोर देखें यार, 50 क्वेश्चन पे मजा आता। पहले डाउट पूछ लो, किसी क्वेश्चन में डाउट है? 33 एंड 34 देखते हैं। 33 एंड 34, 33, ऑल्दो आई हैव, अब देखो कह रहा है मोर देन 3 years, मोर देन 3 years। तो यहाँ पे एम नहीं आएगा, हैव बीन होगा, हैव बीन। क्यों? काम पहले, क्योंकि यार टाइम मेंशन्ड है, टाइम मेंशन्ड है। इस क्वेश्चन में कैसे एरर हो सकता है? कैसे? तुम्हें समझ में नहीं आया? कायमा समझ में आया? कायमा जल्दी से थम्स अप दो। कायमा, ठीक है। 34,
इसमें बताओ भाई, कायमा क्या समझ में नहीं आया आपको, जल्दी से बताओ। कायमा क्या समझ में नहीं आया, जल्दी से बताओ। कायमा क्या चीज समझ में नहीं आई क्वेश्चन नंबर 35 में? नो एरर कैसे होगा कायमा, इसे रिपोर्टेड नहीं करोगे? सारे वर्ब पास्ट में लगे हैं, ये वाला वर्ब भी पास्ट में लगा है, इसको पास्ट में नहीं करोगे अगर सारे वर्ब पास्ट में है तो? एक सेंटेंस कैसे प्रेजेंट में डाल के कैसे मीनिंग दोगे, उसका मीनिंग ही गलत हो जाएगा। समझे? समझ आया? जल्दी से थम्स अप दो भाई। हाँ, और पूछो। इसके अलावा और किस क्वेश्चन में डाउट है? 39 में डाउट है भाई। चलो भाई जल्दी से, 39 में किसको डाउट है? फरीद को भी डाउट है 39 में, संजना को भी डाउट है। पूछो भाई क्या डाउट है, क्या डाउट है? ये पेस्ट वाली वर्ब है, वर्ब हैविंग हो रही थी तो भाई नेक्स्ट वीक के लिए तुम वर्ब कैसे लगा सकते हो? नेक्स्ट वीक पास्ट में कैसे हो सकता है ना? दे आर गोइंग टू हैव भी ठीक है, दे आर गोइंग टू हैव भी ठीक है, बस तुम्हें प्रेजेंट में लेके आना है। और बताओ। 38। ठीक है भाई, संजना ने 38। भाई बताओ क्या मतलब है? ये भाई वर्ब ऑफ पेस्ट नहीं है, इसको अवॉइड नहीं करोगे आईएनजी में लिखना। जब उसे याद आया, जब उसने याद किया, याद कर नहीं रही थी, याद किया। समझ आ गया? 38 पूजा स्नेहा, पूजा स्नेहा बेटा समझ आ गया? पूजा 38 ही तो बताया मेरा बच्चा। अच्छा 38 अभी तो बताया था। अच्छा अब ये भी देखो, पेस्ट का एरर है। पूजा आपने पेस्ट पढ़ा है मेरे से? ये वाला वर्ब ऑफ पोजेशन, वर्ब्स ऑफ एपरेंस, ये पढ़ा है आपने मेरे से? नहीं पढ़ा, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं लगाते, उनमें से एक ओन्स है ना, इसके साथ आईएनजी नहीं लगाते। ये भी आप जिस भी बैच में हो, जैसे आप मेरे से पढ़ोगे ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट बैच में पढ़ाऊंगा जरूर, अगर आप मेरे साथ किसी कॉन्सेप्ट बैच में 100% पढ़ाऊंगा। हाँ जी, और पूछिए। बहुत बढ़िया, नो डाउट। ठीक है, यूट्यूब पे मैंने पेस्ट पढ़ाया है, मेरे टेंसेस वाली क्लास देखना, पक्का पढ़ाया है। 40 में वी ऑमिट होगा। आज देखो तुमने इतनी देर लगाई है कि क्वेश्चन 40 भी नहीं कर पाते तुम। क्या ऑमिट होगा, क्या बोल रहे हो तुम? 40 में वॉस भी ऑमिट होगा। हाँ, व्हेन शी वॉज रिमेम्बर्ड नहीं होगा, व्हेन शी रिमेम्बर्ड होगा, जब उसे याद आया। व्हेन शी वॉज रिमेम्बर्ड, व्हेन शी वॉज रिमेम्बर्ड का मतलब होगा जब उसे याद किया गया। व्हेन शी रिमेम्बर्ड, जब उसने याद किया। ठीक बताया। गुड डाउट, ये वाला गुड डाउट था। और पूछो भाई कोई डाउट जल्दी से। नहीं, विदाउट कॉन्सेप्ट बने इससे नहीं कर पाओगे वो इनका। ठीक है चलो, स्कोर 37। चलो भाई अब देखो, तैयारी करके आना, कल कल टेंसेस अच्छे से पढ़ के आना। आज मैंने टेंसेस के पुराने क्वेश्चन कराए हैं, कल टेंसेस के नए क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े तगड़े होंगे। समझ रहे हो? तो उसमें 40 भी तुम्हारे लिए लाना मुश्किल होगा, है ना? तो कल अब तुमसे स्कोर पूछूंगा, कल स्कोर बढ़ा के लेके आना, अपना पढ़ के आना। टेंसेस की क्लास देखो, जल्दी से जाओ और टेंसेस की क्लासेस देखो जाके। जो यूट्यूब पे है वो यूट्यूब पे देखो, जो सुपर 100 में है उसे वहां पे देखो। ठीक है? और सारे बच्चे एक बार मेरे साथ ग्रुप में जुड़ जाओ, जो हमारा ग्रुप है ना, जो उसमें जरूर जुड़ जाओ। ठीक है भाई, ग्रुप शेयर कर दो, यहाँ पे सारे बच्चे जुड़ जाओ, ताकि कोई भी डाउट हो तो वहां पे भी ले सकते हो। हाँ, ये वाले में जुड़ जाओ, अनन्या जिसमें बता रहे हो। 24/7 डाउट पूछते हो। चलो, लव यू और टेक केयर, बाय बाय। कल देखूंगा स्कोर, आज अच्छा नहीं लग रहा है स्कोर देखना। कल 40 के मूड से आऊंगा। स्कोर देखना ही बेकार है, जब तुमने बहुत ज्यादा टारगेट अचीव नहीं हुआ तो क्या स्कोर।